हुकूमत का इस्लामाबाद में इश्ताल फैलाने वाले अनासर को कटहरे में लाने का फैसला। शरपसंदों की फौरी शिनाख्त करके सख्त सजा यकीनी बनाने का हुक्म। बुलवाइयों से निपटने के लिए एंटी राइट फोर्स कायम करने की मंजूरी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इस्लामाबाद में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए खसूसी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की भी मंजूरी। आइंदा लश्कर कशी रोकने के लिए जामे लाहेअमल भी मांग लिया। वजीर आज़म का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, शरपसंद अनासर ने हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की। इंतशार फैलाने वाले कैसे इनकलाबी हैं। वजीर आज़म ने एक बार फिर मिसाके मईशत की पेशकश कर दी। कहा, मईशत मुस्तहकम हो गई, मुल्क की खातिर सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कारकर्दगी पर कौम को मुबारकबाद भी दी। मजीद कहा, बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। बलोचिस्तान में लहदगी पसंद तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका। फाइनल कॉल की नाकामी के आफ्टर शॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बड़े रहनुमाओं के इस्तीफे। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और कोर कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा मुस्ताफी इस्तीफे पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिए गए। मिनिस्टर गौहर की भी तस्दीक। साहिबजादा हामिद रजा का कौमी असम्बली की नशस्त भी छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की सियासी कमेटी ने दोनों के इस्तीफे मुस्तरद कर दिए, वापस लेने की अपील। उधर पीटीआई वर्कर पर तशद्दुद के खिलाफ केपी हुकूमत का सूबे में 3 रोजा सोग का ऐलान। नैब का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। साबिक खातून अव्वल को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर पकड़ा जाएगा। ज़राए के मुताबिक नैब टीम 3 रोज कबल भी खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। आज दोबारा टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। विफाकी काबीना की केपी में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़। अक्सरियत ने हिमायत कर दी। वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी राय दी। सुरका ने कहा, केपी हुकूमत ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया। इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। अगर बानी पीटीआई इजहार करें तो बातचीत हो सकती है। इसके सिवा मसाइल का कोई हल नहीं। काबीना में गवर्नर राज और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हुई, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। केपी में गवर्नर राज का खदशा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के एडवोकेट जनरल से मुशावरत मुकम्मल। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का नफाज खारिज अज अमकान करार दे दिया। शाह फैसल ने कहा, सूबे के हालात मामूल पर हैं, आइन के तहत गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। बलोचिस्तान असम्बली का बड़ा फैसला। पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन जमातों का करारदाद के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेज को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए। वज़ीर आला की विफाक से महाजराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा की करारदाद का मतन। उधर पंजाब असम्बली में भी पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा करवा दी गई। इस्लामाबाद में अमवात से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठी फहरिस्त शेयर की गई। पीटीआई के मकासद पुरअमन नहीं थे। एहतजाज के दौरान अफगान शहरी इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। वफाकी वज़रा ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में सवाल उठा दिया। एहसन इकबाल ने कहा, बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, केपी हुकूमत के वसाइल विफाक के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे। किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं। कहा, एक सियासी जमात ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात ने कहा, पीटीआई के शरपसंद अपने साथ हथियार लाए। मुजाहिरीन का एक मुतालबा था, उनके लीडर को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में हैं, हुकूमत कुछ कर नहीं सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहते हैं, पीटीआई वाले सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। जो आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहरा करते हैं।
मुज़ाकरात करने हो तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, जब बात ना बने तो फिर 9 मई की कोशिश और अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर। ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तानियों की दोहरी शहरियत खत्म करने का भी मुतालबा। कहा समंदर पार पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करने वालों को उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज करने पर मजीद पर्चे कट गए। नया मुकदमा थाना सादिकाबाद में सदाते दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी, खुर्शीद खान समेत मुतादिद नामजद। थाना तरनौल और बनी गाला में दर्ज मुकदमात में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर नामजद। रावलपिंडी में दर्ज FIR की तादाद 27 हो गई। उधर कोयटा में भी पीटीआई की सूबाई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़ और सलार काकड़ समेत 23 कारकुन नामजद। PTI एहतजाज के दौरान मुजाहरीन ने बराह रास्त फायरिंग की। पुलिस ने अब तक 1151 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। RPO, CPO रावलपिंडी और DPO अटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। RPO बाबर सरफराज ने कहा गिरफ्तार शरपसंदों में 64 अफगान शहरी भी शामिल हैं। मुजाहरीन ने पुलिस पर आंसू गैस के शेल फेंके। मुजाहरीन तरबियत याफ्ता थे। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। 24 नवंबर को मुजाहरीन ने मोटरवे पर मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई। पुलिस की 11 गाड़ियों को भी जलाया गया। 170 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। 2 एहलकारों को फायरिंग करके जख्मी किया गया। बैरिस्टर सैफ ने संजानी के हवाले से झूठ बोला। ये लोग बानी पीटीआई को जाकर प्रेशराइज कर रहे थे। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज वट्टू की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी डी चौक से जाना नहीं चाहती थी। अली अमीन ने मुलाकात में बताया कि जज्बाती खातून है, गाड़ी से छलांग लगाने लगी थी। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 1150 मुल्जिमान अदालत पेश। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 8 घंटों से जायद मुकदमात की समाअत। 18 साल से कम उम्र नौजवान, बीमार, ज़ईफ और माजूर अफराद मुकदमात से डिस्चार्ज। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान में से बेशतर का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। कुछ मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रावलपिंडी डिवीजन में PTI कारकुनान के खिलाफ 32 मुकदमात दर्ज हैं। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते और ना किसी और का हक किसी और को दिलवाना चाहते हैं। हमारी सियासत में लचक और इत्तेदाल है। हम बातचीत पर यकीन रखते हैं, आगे बढ़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। हर पार्टी को जलसा मुजाहरा करने का हक है, मुझे भी और मेरे मुखालिफ को भी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का सखर में खिताब। कहा किसी को सिंध के वसाइल पर कब्जे करने का हक नहीं, कब्जा होगा तो तहरीक उठेगी। पंजाब बलूचिस्तान KP के वसाइल पर वहाँ के लोगों का हक है, हुकूमत की कोई रिट नहीं। बलूचिस्तान और KP की सूरत हाल खतरनाक है। हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से मैच खेलने का फार्मूला बना तो पाकिस्तान कभी भारत जाकर नहीं खेलेगा। जख्म सह लेंगे लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ICC को 2 टोक पैगाम। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अहम इजलास से कबल ICC ऑफिशियल से बातचीत। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC के जवाब का इंतजार। ICC बोर्ड मीटिंग आज होगी।